O raka se kele kere ke soto raba 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 raba. O raka re ke se kere bele kere ke soto raba 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 raba. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु नासरी. धन्यवाद हो यीशु नासरी. धन्यवाद 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 धन्यवाद. ओ रबा से खेले खेले के सोतो रबा 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 रबा. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, raka se kele kere ke soto raba 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 raba. Oh, thank you, Father. धन्यवाद यीशु नासरी. Oh, raka so ko raba le kere ke soto raba 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 raba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, raba so ko re ke se kere kere ke soto raba 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 raba. Oh, raka so ko raba le kere ke soto raba 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 raba. Oh, thank you, Father. धन्यवाद पवित्र प्रभु जी. धन्यवाद यीशुना श्री. धन्यवाद 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 धन्यवाद. ओ राखा से खेले खेले के सोकोरा बरा 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 बरा. ओ राखा सोकोरा बसे खेले बेले के मोविलात्रा. ओ राखा सोकोरा बरा 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 बरा. ओ राखा से खेले खेले के सोतोरा बाले के मोविलात्रे. ओ राखा सोकोरा बसे खेले बेले के मोविलात्रा. ओ थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद पवित्र प्रभु जी. धन्यवाद हो यीशु नासरी. धन्यवाद यीशु नासरी. धन्यवाद. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ राखा सोखोरा बाले के मोविलात्रा. धन्यवाद पवित्र प्रभु. धन्यवाद यीशु नासरी. धन्यवाद यीशु नासरी. ओ धन्यवाद यीशु नासरी. सो सबको प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की शालाम. परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु नासरी. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर प्रभु. हम आपका स्वागत करते हैं इस इबादत के अंदर. ये इबादत हर एक लाइफ के लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरे. ओ थैंक यू जीसस. आई हम सभी जन इस इबादत को शुरू करेंगे. अपनी आंखों को बंद करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा इस जगह के ऊपर इस ऑनलाइन इबादत के दौरान हर एक लाइफ के अंदर अद्भुत रीति से काम करें. आइए हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और मांगे खुदावंद के ग्रेस को. ओ राखा से खेरे बेले खेरे के सोतो रबा 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 रबा. ओ राखा से खेले खेरे के सोतो रबा रबा से खेले खेरे के सोतो रबा 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 रबा. ओ थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो यीशु नासरी. पवित्र प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. प्रभु हम आपकी हजूरी के अंदर आते हैं परमेश्वर. प्रभु आपके फजल को अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर. प्रभु प्रभु होने दीजिए मेरे खुदावंद खुदा. आज तेरा आत्मा परमेश्वर प्रभु इस जगह के ऊपर कार्य करे परमेश्वर. प्रभु प्रभु जितने जन तेरी हजूरी के अंदर जुड़े हैं परमेश्वर. प्रभु एक एक जन को तेरा आत्मा छुए. तेरा आत्मा आजाद करे परमेश्वर. प्रभु तेरा आत्मा हर एक जन को आजाद करे पिता परमेश्वर. हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोग से परमेश्वर, चिंता बोझ तनाव से पिता परमेश्वर, आज तेरे लोग आजाद हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. पवित्र खुदा तेरा आत्मा इस जगह के ऊपर परमेश्वर ऑनलाइन इबादत के दौरान काम करे मेरे परमेश्वर. प्रभु ऐ खुदा इस इबादत का पूरा तावा आप लीजिए मेरे परमेश्वर. प्रभु आप अपने कार्य को इस इबादत के दौरान कीजिए परमेश्वर. प्रभु एक एक जन से आप बात करें परमेश्वर. आज खुदावंद खुदा ये इबादत हर एक लाइफ के लिए एक बड़े आशीष, बड़े छुटकारे, अनुग्रह का कारण ठहरे परमेश्वर. प्रभु आज तेरा ग्रेस एक एक की लाइफ के अंदर ठहर जाए परमेश्वर. और हर एक जन तेरे आत्मा से परमेश्वर परिपूर्ण होके प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर. प्रभु तेरा आत्मा हर एक जन की अगुवाई को करे परमेश्वर पिता. ओ राखा से के रे बेले के मोविलात्रा. ओ राखा से के रे बेले के मोविलात्रा. ओ राखा सो को रबा लेके रे के सो तो रबा लेके मोविलात्रा. ओ सेनाओं की यहोवा मेरे परमेश्वर. प्रभु प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर. प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को दंडवत करते हैं पिता. प्रभु इस इबादत का पूरा तावा हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर. मेरे खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर प्रभु इस इबादत को लीजिए प्रभु. और खुदावंद खुदा परमेश्वर प्रभु इस इबादत के दौरान परमेश्वर प्रभु
मेरे खुदा अपनी परमेश्वर प्रभु महिमा को इस जगह के अंदर जाहिर कीजिए प्रभु। प्रभु जिन जिन घरों के अंदर इस समय परमेश्वर प्रभु ये मीटिंग चल रही है पिता परमेश्वर, हर एक लाइफ के अंदर, हर एक घर के अंदर प्रभु हम तेरे अद्भुत काम को मांगते हैं पिता। यीशु तेरा मस्सा ठहरे प्रभु, तेरा मस्सा आजाद करे मेरे खुदा। आज की इबादत के दौरान परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर प्रभु तेरी हीलिंग लोगों की लाइफ के ऊपर उतरे प्रभु, छुटकारा उतरे परमेश्वर, कोई लाइफ सेम ना रहे यीशु के नाम में प्रभु। तेरा आत्मा एक जन की अगुवाई को करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंद खुदा, कोई भी इंटरनेट इशू परमेश्वर प्रभु, किसी प्रकार की प्रॉब्लम प्रभु तेरी इबादत के दौरान प्रभु, आपकी महिमा के दौरान ना आने पाए परमेश्वर प्रभु। आपका आत्मा इस जगह के ऊपर कार्य करे प्रभु, आपकी इच्छा इस ऑनलाइन इबादत के द्वारा पूरी हो परमेश्वर प्रभु, ठीक वैसा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है परमेश्वर। ऐ खुदावंद खुदा परमेश्वर, जो भी जन इस इबादत में जुड़े, आशीष उनके ऊपर ठहरे प्रभु, अनुग्रह उनकी लाइफ के ऊपर हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। प्रभु हर एक सुनने वाले के ऊपर प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह हो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, तेरा बड़ा ग्रेस उतर के आए मेरे परमेश्वर प्रभु, और हर एक जन प्रभु तेरे आत्मा के साथ फिल हो परमेश्वर। मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। ऐ मेरे खुदावंद यीशु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, अद्भुत सामर्थ के लिए प्रभु, अद्भुत अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे अद्भुत फजल के लिए पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस इबादत को प्रभु, आराधना के समय को, प्रार्थना के समय को, वचन के समय को आपके जोरावर हाथों में देते प्रभु। प्रभु अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए प्रभु, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर प्रभु। इस माइक का इस्तेमाल करें प्रभु, लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर प्रभु। मेरे मुख का इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर प्रभु, प्रभु परमेश्वर हर एक जन बचाया जाए पिता, हर एक के ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह ठहरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, प्रभु अद्भुत सामर्थ, अद्भुत ग्रेस, अद्भुत अनुग्रह के लिए पिता मेरे खुदा, जो आज आप अपने लोगों के ऊपर करने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु। हम एडवांस में आपका थैंक्स करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम आपका थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर पिता, हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु। हम सारा आदर, महिमा और जलाल यीशु मसीह आपके जीवित नाम को देते हैं। सुने दया से कबूल करें। और सबने कहा आमेन 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 आमेन। जोरदार तालियों से तारीफ करेंगे सभी जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद हो यीशु नासरी। ओ राखा से केरे बेले के मोबिलात्रा, ओ राखा सोखोरा बाले के मोबिलात्रा, ओ राखा से केरे बेले के मोबिलात्रा। धन्यवाद यीशु नासरी। हम स्वागत करते हैं इस जगह के ऊपर, इस सेवकाई के अंदर आप सबका, इस हजूरी के अंदर जुड़ने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब आप खुदावन की हजूरी के अंदर जुड़ चुके हैं, प्रभु का माइटी ग्रेस आप लोगों की लाइफ के अंदर कार्य कर रहा है कलीसिया। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे, परमेश्वर की वर्शिप को करेंगे। वर्शिप में जाने से पहले इस इबादत की लिंक को शेयर कीजिए। हर एक जन अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ प्रभु की हजूरी में बैठे, एक साथ मिल के प्रभु की आराधना को करें, ताकि परमेश्वर हर एक के बंधनों को तोड़े, परमेश्वर आज़ाद करे, क्योंकि खुदा आज़ाद करने वाला खुदा है। परमेश्वर आपको तनाव के अंदर, बीमारी के अंदर, रोगों के अंदर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा कलीसिया। जब आप खुदावंद की हजूरी के अंदर हैं तो ज़रूर से इस इबादत के लिंक को शेयर कीजिए। क्या पता किसकी लाइफ आपके मीटिंग के लिंक को शेयर करने के द्वारा बच जाए, कौन सा रोगी चंगा हो जाए, कौन सा जन उद्धार को पा जाए। हालेलुया। आइए सभी जन इस इबादत के लिंक को शेयर करेंगे, परमेश्वर की हजूरी के अंदर हर एक को जन को जोड़ें, ताकि प्रभु का माइटी ग्रेस हर एक की लाइफ के अंदर बहे। आइए हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, वर्शिप के अंदर चलेंगे कि परमेश्वर का आत्मा जोर से जुम्बिश करे, परमेश्वर का आत्मा छुड़ाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है उसकी आराधना बंधनों को तोड़ती है। आज बंधनों को टूटने का दिन है, तो आइए हम सभी जन वर्शिप में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। ओ रामा सोको राबा, ओ राका सेके लेके लेके। कितना
हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें,
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, मेरे यीशु के साथ धन्य संग
करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालातों से गए थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से गए थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। 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 यीशु के पास आओ, रबा 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 रबा। मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ, रबा 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 रबा। और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी ना छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर, आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर, आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले सभी जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को मिटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा
यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करेंगे सब। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद यीशु नासरी। ओ रबा से के रे बेले के मोविला, ओ रबा से के रे बेरे 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 बेरे, ओ राखा साखा रे के लेके रे के सो तो रा बरा 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 बा, ओ राखा सो को रबा लेके रे के सो तो रा बरा बरा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु नासरी। पवित्र प्रभु धन्यवाद प्रभु, पावन खुदा धन्यवाद आपकी हजूरी के लिए पिता। यीशु आपका धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे खुदावंद खुदा परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु। ऐ खुदावंद यीशु आपकी हजूरी को परमेश्वर मेरे खुदावंद खुदा इस जगह के ऊपर मांगते हैं परमेश्वर। ऐ पवित्र प्रभु आइए परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदावंद खुदा हमारे रूह जिस्म जान को छुइए परमेश्वर। और खुदावंद खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु हमारे ब्लड के अंदर परमेश्वर प्रभु आप समा जाए मेरे परमेश्वर। ऐ खुदावंद खुदा परमेश्वर, हम अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं पिता। यीशु आइए परमेश्वर और अपने कार्य को कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरा अनुग्रह इस जगह के ऊपर परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के ऊपर प्रभु होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर प्रभु। तेरा आत्मा इस जगह के ऊपर कार्य करे प्रभु। पवित्र खुदा आइए परमेश्वर प्रभु, और खुदा इस जगह के अंदर परमेश्वर प्रभु ऐ खुदावंद यीशु प्रभु आज की इबादत के दौरान परमेश्वर प्रभु मेरे खुदावंद खुदा आप मुझे छुए, मुझे इस्तेमाल करे प्रभु, मेरे मुख को ले प्रभु। ऐ खुदावंद खुदा मेरे मुख के द्वारा बात करे परमेश्वर। ऐ खुदावंद यीशु मेरे अब्बा परमेश्वर प्रभु, मैं आपका माइक हूँ परमेश्वर प्रभु। मैं इस माइक का इस्तेमाल करें परमेश्वर अपने लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर प्रभु। ऐ खुदावंद खुदा परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करने के लिए पिता प्रभु इस माइक का इस्तेमाल करें परमेश्वर प्रभु। इस्तेमाल करें मेरे खुदावंद खुदा। पवित्र खुदा आइए मुझे सिखाइए और परमेश्वर मेरे बीच से अपने लोगों को गाइड कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम आपकी सहायता को इस जगह के ऊपर मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदा तेरी करुणा इस जगह के ऊपर ठहर जाए प्रभु। और खुदावंद खुदा तेरा आत्मा एक एक जन की अगुवाई को करे पिता परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र खुदा हम आपका शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। ओ राखा से खेरे बेले के मोविलात्रा, ओ राबा सोको राबा लेके मोविलात्रा। प्रभु का धन्यवाद करें सभी जन, अपने मुंहों को खोले धन्यवाद करें खुदावंद का। धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, धन्यवाद करें उसके पवित्र कलाम के लिए, धन्यवाद करें। कहें परमेश्वर से प्रभु आज मुझसे बात कर परमेश्वर प्रभु, आज तुम मुझसे बात कर, अपने मुंहों को खोले ताकि परमेश्वर आपके मुंहों को भर सके, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर सके। ओ राबा से के लेके रे के सोतो राबा 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 राबा, ओ राका से के रे बेले के मोबिलात्रा, ओ राका सोको राबा 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 राबा, ओ राका से के रे बेले के मोबिलात्रा। अन्य भाषा के अंदर उसे पुकारे, उसके नाम को महिमा दे, उसके नाम को आदर दे। सभी जन अपने मुंहों को खोल के उसके नाम को आदर दे। ऐसा आदर जिसके वो योग्य है उसको आदर दे। अपने मुंह को खोलते हुए, अपने हृदय को खोलते हुए कहे परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर। ओ राखा से के रेखे सोको राबा राबा राबा, ओ राखा सोको राबा लेके मोबिलात्रा, ओ राखा साका राबा 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 राबा, ओ राखा से के रेके लेके रेके रेके सोको राबा 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 राबा, ओ राखा
लेके माविलात्रा ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा ओ रबा से के रबा लेके माविलात्रा वो जगह को जिस जगह के ऊपर आप मौजूद है उसको उस जगह को अपने मुंह के द्वारा जलाल से भर दे उसके जलाल से भर दे जय जयकार करते हुए उसकी महिमा करते हुए उसकी महिमा से उस जगह को फिल कर दे अपने मुंहों को खोले और उसके नाम को आदर दे ओ रबा सोको ना कर रे के सोको रबा लेके माविलात्रा ओ रबा सोको ना मारा 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 ओ रबा सोको ना कर रे के रे मारा ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा ओ राका सोको रबा 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 ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा ओ राका सोको ना कर रे के रे लेके माविलात्रा ओ यस 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 उसका प्रकाश आप पर आ रहा है उसका उजागर आप पे उतर रहा है उसका आत्मा आपको छू रहा है उसका आत्मा आपको आजाद कर रहा है पुकारे उसे ओ राका सोको रबा 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 ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा ओ राका सोको ना ना मा ना मा रबा 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 ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा ओ राका सोको रबा 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 ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा ओ राका सोको रबा 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 ओ राका सोको रबा 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 ओ राका सोको रबा लेके माविलात्रा पवित्र प्रभु अगुवाई को करें प्रभु पवित्र खुदा परमेश्वर प्रभु मेरे खुदावन खुदा धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु आपकी सहायता को मांगती हूँ प्रभु आइए खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु हमारी अगुवाई को करें परमेश्वर पिता ऐ खुदावन खुदा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर पवित्र प्रभु मेरे खुदावंद यीशु आपके अनुग्रह को आपकी दया को मांगती हूँ परमेश्वर मेरे खुदावंद यीशु आप अगुवाई को कीजिए पिता अपने लोगों से बात कीजिए अपने लोगों को आजाद कीजिए प्रभु प्रभु तेरा अनुग्रह ठहर जाए प्रभु तेरा अनुग्रह अगुवाई को करे पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ आमेन 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु नासरी सच में उसकी पाक प्रेजेंस इस जगह के ऊपर है कलीसिया उसकी हजूरी इस समय आपके घरों के अंदर उतर के आई है परमेश्वर का सामर्थ आप लोगों की लाइफ के अंदर अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है परमेश्वर की हजूरी इस जगह के ऊपर है ओ थैंक यू जीसस जब आप उसके नाम को जलाल दे रहे हैं आप उसके नाम को आदत दे रहे हैं उसकी प्रेजेंस आपके घरों के अंदर उतर के आई है ओ थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड उसका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम की प्रशंसा को करते हैं उसके नाम को पुकारते हैं वह उस जगह के ऊपर हाजिर होता है हालेलुया आज जब आप अपने घरों के अंदर उससे पुकार रहे हैं उसके नाम को महिमा दे रहे हैं उसके नाम को आदर दे रहे हैं वो आपके घरों के अंदर आ चुके हैं वो आपके घरों के अंदर आपकी लाइफ के अंदर विजिट करने के लिए आए हैं हालेलुया और जब वो आपकी लाइफ के अंदर विजिट करने के लिए आए हैं तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी आपके घर आपके हालात सेम नहीं रहेंगे वो आपके हालातों को बदलेगा कलीसिया वो आपके हालातों को बदलेगा वो आपसे मोहब्बत करता है वो नहीं चाहता कि आप तनाव में रहें वो नहीं चाहता आप बीमारियों में रहें वो नहीं चाहता कि आप संघर्ष करें वो नहीं चाहता कि आप तूफानों के अंदर रहें आज वो आपको आज़ाद करने के लिए और आपकी लाइफ के हर तूफान को थमाने के लिए आ चुका है हालेलुया आज वो आपकी लाइफ के हर तूफान को थमाएगा थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद यीशु नासरी उसका अद्भुत ग्रेस है इस जगह के ऊपर ओ रबा सोखो रबा लेके रे कैसे के ओ राका सोखो रबा 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 ओ राका सोखो रबा लेके मोविलात्रा ओ रबा सोखो रबा लेके मोविलात्रा वो अपने वचन को भेज रहा है वो आपके लिए अपने वचन को भेज रहा है वो वचन जो जीवन देता है वो वचन जो चंगा करता है वो वचन जो गड्ढे से बचा लेता है वो वचन आपकी लाइफ के अंदर डिक्लेयर किया जा रहा है हालेलुया हालेलुया जब आप खुदावंद की हजूरी के अंदर हैं आप परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर बैठे हुए हैं आज प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है वो आपके परिवारों को छू रहा है कलीसिया
परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर अद्भुत रीति से काम करने जा रहे हैं, अद्भुत रीति से। आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर आप लोगों को हर के हालातों को बदलेगा, वो बदलेगा हालातों को, वो बदलेगा सोचों को, वो बदलेगा विचारों को। थैंक यू जीसस। आज खुदावन को अपनी लाइफ के अंदर काम करने दीजिए। आज खुदावन को अपना आप समर्पित कर दीजिए। कहें परमेश्वर से, पिता मैं अपने आप को तेरे आगे रखती हूँ परमेश्वर। पिता मैं अपने आप को आपके आगे रखता हूँ परमेश्वर। पिता मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके आगे रखता हूँ प्रभु। प्रभु हमें लीजिए और हमारा इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हमारा उपयोग कीजिए अपने किंगडम के लिए। प्रभु मेरा उपयोग करें परमेश्वर, मेरे परिवार का उपयोग करें, मेरे बच्चों का उपयोग करें परमेश्वर, मेरे मम्मी डैडी का उपयोग करें परमेश्वर, मेरे पति का उपयोग करें परमेश्वर, मेरी पत्नी का उपयोग करें परमेश्वर, हमारा उपयोग करें परमेश्वर, हमारे कारोबार का उपयोग करें परमेश्वर, हमारी सेहत का उपयोग करें परमेश्वर, मेरे खुदा हमारी हेल्थ का, हमारे घराने का इस्तेमाल करें परमेश्वर, हमारा इस्तेमाल करें परमेश्वर, हमारा इस्तेमाल करें। बोले 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 खुदावन से, पिता आप मेरा इस्तेमाल करें परमेश्वर, मेरे परिवार का इस्तेमाल करें, मेरे घर घराने का इस्तेमाल करें, मेरे कारोबार का इस्तेमाल करें, मेरी सेहत का इस्तेमाल करें, मेरी बॉडी का इस्तेमाल करें परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए हमारा उपयोग करें मेरे परमेश्वर। प्रभु मेरा इस्तेमाल करें प्रभु, मेरे परिवार का इस्तेमाल करें परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे परिवार का इस्तेमाल करें परमेश्वर, मेरे खुदा हमारा उपयोग करें परमेश्वर। प्रभु हमारी सेहत का उपयोग करे परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए मेरी सेहत का इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए मेरे फाइनेंस का इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए मेरे पैसे का इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर मेरे कारोबार का इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का परमेश्वर, मेरे मम्मी डैडी का, मेरे बहन भाइयों का इस्तेमाल करे परमेश्वर। प्रभु मेरा इस्तेमाल करे, मेरे कारोबार का इस्तेमाल करे। कहें खुदावन से, परमेश्वर हमारा उपयोग करें परमेश्वर, हमारा इस्तेमाल करें प्रभु, हमारा इस्तेमाल करें प्रभु, हमारा इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। जब आप खुदा को इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, अपने आप को सौंप रहे हैं कि परमेश्वर हमें लीजिए और हमारा इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हमारी सेहत का इस्तेमाल कीजिए, हमारे पैसे का इस्तेमाल कीजिए, हमारे कारोबार का इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हमारे साथ जुड़ी हर चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। ओ जीसस, जब आप उसे इस्तेमाल करने देंगे आप ब्लेस होते जाएंगे कलीसिया। हालेलुया हालेलुया। जब वो आप अपनी सेहत को खुदाबंद को देंगे, परमेश्वर मेरी सेहत का इस्तेमाल कर, तो परमेश्वर आपकी सेहत को बीमार रहने नहीं देगा, वो उसकी सेहत को अच्छा करेगा, वो आपको चंगाई से फिल कर देगा। हालेलुया। जिस चीज को आप खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे वो चीज बढ़ेगी, वो चीज बरकत को पाएगी, वो चीज छुटकारे को पाएगी, वो आशीष को ग्रहण करेगी। हालेलुया हालेलुया। जब आपके पास अपनी लाइफ परमेश्वर को आप दे रहे हैं, जब अपनी लाइफ को परमेश्वर को सौंप रहे हैं, परमेश्वर जब इसको लेगा तो इसका इस्तेमाल करेगा। ओ जीसस, जब खुदा इस्तेमाल करेगा तो उसका गलत उपयोग नहीं किया जाएगा, कोई इसका मिस यूज नहीं कर पाएगा, कोई इसके साथ कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा। जब ये लाइफ खुदावन के हाथों में होगी, जब आपका फाइनेंस खुदावन के हाथों में होगा, जब आपका कारोबार खुदावन के हाथों में होगा, जब आपके बच्चे खुदावन के हाथों में होंगे, जब आपका पति खुदावन के हाथों में होगा, जब आपकी पत्नी खुदावन के हाथों में होंगी, जब आपके मम्मी डैडी खुदावन के हाथों में होंगे, जब आपके बहन भाई खुदावन के हाथों में होंगे, तो कोई उसका मिस यूज नहीं कर पाएगा। हालेलुया
हालेलुया। कोई भी चीज उसका मिस यूज नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज, बीमारी उसका मिस यूज नहीं कर पाएगी, कोई नशा उसका मिस यूज नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर प्रबल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। जब वो खुदावन के हाथ में जाएगी तो वो बढ़ेगी। हालेलुया। तो वो सेहत बढ़ेगी, वो सेहत अच्छी अच्छी रीति से फल लेकर आएगी, वो सेहत के फ्रूट को लेकर आएगी। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदा को अपना आप सौंप दीजिए, परमेश्वर को सौंपिए। जब आप खुदावन को अपना आप सौंपेंगे ना, तो आप उसकी जिम्मेदारी बन जाएंगे, आप उसकी जिम्मेदारी बन जाएंगे। जब आप अपनी सेहत को उसके हाथों में देंगे, तो सेहत को चंगा करना उसकी जिम्मेदारी हो जाएगा। जब आप अपने फाइनेंस को उसके हाथों में देंगे, तो उस फाइनेंस को बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी हो जाएगा। और जब आप अपने बच्चों को उसके हाथों में देंगे, तो गलत संगति से बचाना उसकी जिम्मेदारी हो जाएगा। हालेलुया। जब आप अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में देंगे, तो कोई भी तीर विरोधी का उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा, कोई भी तीर। हालेलुया। वो खुदावन के लिए यूज होगा, जो चीज खुदावन के लिए यूज होगी, खुदावन उसकी सुरक्षा उसके अंदर डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो उसे सेफ रखेगा, वो उसे सिक्योर करेगा, वो उसके लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा कि जहां कहीं ये जाएं, इनकी रक्षा करें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हेल्प के लिए खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदावन की प्रॉपर्टी हैं, आप खुदावन की जिम्मेदारी हैं। जब आप खुदावन को अपनी लाइफ के अंदर काम करने देंगे ना, तो वो आपकी लाइफ के अंदर ऐसा काम करेगा कि लोग उसे देखेंगे, और उसको जब वो उसे देखेंगे, वो आपके द्वारा खुदावन की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े काम आपकी लाइफ के अंदर नजर आएंगे। थैंक यू जीसस। जब आप खुदा को अपना आप सौंप देंगे, जब आप खुदा की वर्शिप कर रहे थे, तो खुदा आपके घर के अंदर आपके नजदीक आ चुके हैं। परमेश्वर वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होकर उसकी बुनियादी को करते, उसके नाम को पुकारते, वो उस जगह के ऊपर हाजिर होता है। और इस जगह के अंदर जब हम वर्शिप को कर रहे हैं, इस जगह के अंदर हम उसके नाम को पुकार रहे हैं, वो आ चुका है। कलीसिया, आपके घरों के अंदर, परिवारों के अंदर अद्भुत रीति से काम करने के लिए आज वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। हर बंद दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम में। हर बंद दरवाजे जो खुले होने चाहिए, वो खुल जाएंगे यीशु के नाम में। वो दरवाजे जो शैतान ने बंद किए हुए हैं, आज वो दरवाजे खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हर वो दरवाजा जो शैतान ने खोला हुआ है परिवार को नष्ट करने के लिए, परिवार को, बच्चों को खराब करने के लिए, नष्ट करने के लिए, हम उस दरवाजे को बंद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो दरवाजा जो बंद होना चाहिए और खुला हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, परिवार के अंदर, सेहत के अंदर, कारोबार के अंदर, कि वो बीमारी को भेजे, दिक्कत को भेजे, हम बंद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ राखा से खेरे बेले के मोबिलात्रा, ओ राखा से खेरे बेले के मोबिलात्रा, ओ राखा सोकोरा बाले के मोबिलात्रा। आज जब आप खुदावंत की सुनने के लिए इस जगह के ऊपर आए हैं, खुदावंत आपसे बात कर रहे हैं, खुदावंत आपको आज़ाद करेंगे, खुदावंत आपको ऊंचे स्थान पे रखेंगे। पता है कब? जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, जब आप उसकी सुनने के लिए रेडी होंगे, जब आप उसे अपनी लाइफ में काम करने देंगे, तब वो आपकी लाइफ के अंदर अद्भुत रीति से काम करेगा, वो अद्भुत रीति से आपकी लाइफ के अंदर कार्य करेगा। कलीसिया, हालेलुया। परमेश्वर आज आप लोगों की लाइफ के अंदर अद्भुत रीति से काम करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे कि परमेश्वर ने पतरस की लाइफ, शिमोन पतरस की लाइफ के अंदर काम किया, उसकी लाइफ के अंदर काम किया। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी जन वचन के अंदर चलेंगे, सभी जन अपनी बाइबल को लेंगे, बाइबल को लीजिए और बाइबल को खोलेंगे। थैंक यू जीसस। लूका की पुस्तक को हम सभी जन खोलेंगे, लूका की पुस्तक को, उसके 5 चैप्टर को खोलेंगे।
आज खुदावंद आप लोगों को अद्भुत रीति से ब्लेस करने जा रहे हैं, अद्भुत रीति से। कब वो ब्लेस करेंगे? जब आप अपने आप को उसे देंगे, जब आप अपनी लाइफ को उसे देंगे कि परमेश्वर इस्तेमाल कर। परमेश्वर फिर आपकी लाइफ में जब आएंगे, आपकी लाइफ के हालात बदलेंगे, आपका परिवार बदल जाएगा। कलीसिया हालेलुया। आइए हम लूका की पुस्तक से पढ़ेंगे, तो उसका 5 चैप्टर उसकी फर्स्ट आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गिरेसनत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों की नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन के बीच में से जानते हैं आज खुदावंद आपकी लाइफ से क्या चाहते हैं, क्या प्लानिंग है, किस रीति से क्यों भेजा है आपने, आपको खुदावंद ने क्यों बनाया है, आपको खुदावंद ने। आज परमेश्वर क्या चाहते हैं आपकी लाइफ से? क्या आप स्ट्रगल करें, क्या आप प्रॉब्लम में रहें, क्या आप दिक्कत के अंदर रहें, आप घटी के अंदर रहें? क्यों बनाया है खुदा ने आपको? किस लिए आपको क्रिएट किया गया है? कोई रीजन है आपको इस धरती पे भेजने का, कोई तो रीजन है। परमेश्वर ने आपको इस धरती पे बनाकर भेजा है, आपको अपने हाथों से तैयार किया है, कोई तो रीजन है कि उसने आपको पृथ्वी के ऊपर रखा है। परमेश्वर ने आपको स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया, आपको तंगी में रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर आपकी लाइफ से कुछ चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ से कुछ ऐसा करें ताकि आप उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को, उस फजल को जो खुदावन से मिलता है, आप अपनी लाइफ के अंदर ले सकें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट आयत को, कि भीड़ की भीड़ यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर गिर रही थी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, कि यीशु हमें परमेश्वर के वचन के बीच में से हमें कुछ सुनाए, परमेश्वर के वचन से हमें गाइड करे, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बोलता है हम उसे सीखें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम वचन के अंदर से पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा कि यीशु के ऊपर भीड़ गिर रही थी। किस लिए? कि खुदा के वचन को सुने, परमेश्वर के वर्ड को सुने, कि वो जो खुदा का बेटा आज परमेश्वर के वचन को लेकर आया है, जो पिता से मिलता है, वो वचन क्या बोलता है वो हमसे बात करे, वो हमें सिखाए। वचन में लिखा भीड़ की भीड़ यीशु के ऊपर गिरनी शुरू हुई। यीशु किनारे पे खड़े थे और भीड़ की भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी कि वचन सुने, परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है हम उसे सुने। और जब परमेश्वर ने देखा, जब यीशु ने देखा कि ये भीड़ मेरे ऊपर गिर रही है, अब ये अगर मेरे ऊपर गिरेगी तो मैंने वचन के द्वारा गाइड नहीं कर पाऊंगा, मैंने नहीं सुना पाऊंगा। तो क्या हुआ? वचन में जब हम पढ़ते तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने 2 नाव लगी हुई देखी, किनारे के अंदर 2 नाव लगी हुई थी, और एक कश्ती पे जाके खुदा यीशु बैठ गए और शिमोन को बोला किनारे से हटा, किनारे से हटा, मेरे काम में लग, मेरे साथ एक काम कर, मेरे साथ एक योगदान डाल, क्योंकि ये भीड़ खुदा के वचन को सुनना चाहती है, ये उसकी भूखी है, ये उसकी प्यासी है, तो आओ मेरे साथ सहभागी हो जा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक कश्ती को देखा जो शिमोन पतरस की थी, उस कश्ती के ऊपर वह चढ़ गए। हाँ, पढ़ेंगे उसे। और वह गनेसमत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, 2 नावें लगी हुई देखी। हाँ, और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और मछुआरे क्या कर रहे थे? उसके ऊपर से उतर के जाल को धो रहे थे। हाँ, उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने हालेलुया। लगा। वचन में लिखा कि परमेश्वर कश्ती पे चढ़े और जो शिमोन पतरस की कश्ती थी उसके ऊपर बैठ गया और बोला कि किनारे से थोड़ा हटा,
थोड़ा अलग कर, ताकि क्या करे, वो लोगों को वो वचन दे सके, वो मन्ना दे सके जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसको मैं उसके द्वारा शेयर कर सकूं। हाँ, जब वह बातें कर चुका कह रहा है, जब वो वचन दे चुका, जब वो प्रचार कर चुका, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता चुका। तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। और तब शिमोन से बोला, अब गहरे में ले चल। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में आते हैं, जब वो परमेश्वर कश्ती पर गए, परमेश्वर ने पहले अपना काम किया। कौन सा काम? जो परमेश्वर पिता ने उस यीशु मसीह को दिया। पर यीशु ने पिता का काम किया। कहां पर? जब देखा कि लोग मेरे ऊपर गिर रहे हैं, इनको सिखाना जरूरी है, इनको बताना जरूरी है, परमेश्वर के वचन के साथ मिलाना जरूरी है, इनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आना जरूरी है। लेकिन अगर ये मेरे ऊपर गिरेंगे, मैंने गाइड नहीं कर पाऊंगा, मैंने नहीं बता पाऊंगा कि परमेश्वर की योजना इन लोगों की लाइफ के अंदर क्या है। इसलिए परमेश्वर ने एक कश्ती का उपयोग किया। हालेलुया। एक कश्ती का उपयोग किया जो किनारे के ऊपर लगी हुई थी, जो किनारे के ऊपर लगी हुई थी, जिसके मछुआरे अपने जाल को धो रहे थे, उतर चुके थे उससे और अपने जाल को धो रहे थे। परमेश्वर ने उस कश्ती का इस्तेमाल किया, किस लिए? उपदेश देने के लिए, वचन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए उस कश्ती का उपयोग किया। जब उस कुछ कश्ती का उपयोग हुआ, वचन कहता है कि परमेश्वर जब अपना काम कर चुका, हालेलुया, जब अपना काम कर चुका, लोगों को उपदेश दे चुका, लोगों को वचन बता चुका, तब परमेश्वर ने शिमोन से कहा कि कश्ती को गहराई में ले चल। हालेलुया। वचन वचन कहता है, परमेश्वर ने शिमोन से कहा कि चल अब इस कश्ती को गहराई में ले चल। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और परमेश्वर ने बोला, मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की, परमेश्वर ने कहा कि आप अपने जाल डालो। यहाँ पर पतरस ने पहले कोई बात नहीं बोली, कुछ नहीं बोला, बस अपनी कश्ती को खुदावन के काम करने के लिए दे दिया, कुछ नहीं बोला। परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे आपकी महिमा करूं, कैसे मैं आपके काम में आऊं, परमेश्वर कैसे परमेश्वर मैं तेरे कार्य को करूं। उसके पास एक कश्ती थी, कश्ती के ऊपर परमेश्वर उतरे और परमेश्वर ने कहा कि इस कश्ती को मेरा काम करने के लिए, वो काम जो खुदा का है, इसको कश्ती को उस काम में उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। जब वो परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उस कश्ती को इस्तेमाल किया, वो सहभागी हो गया। शिमोन पतरस की कश्ती परमेश्वर के काम करने में सहभागी हो गई, सहभागी हो गई। और क्या हुआ? जब परमेश्वर अपना काम कर चुका, उपदेश दे चुका, परमेश्वर ने उपदेश दिया। किनको उपदेश दिया? जितने लोग भूखे और प्यासे थे और जाते थे परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर ने उनसे बात की, उन्हें उपदेश दिया। कहाँ जाके? पानी में जाके, झील के अंदर जाके, कश्ती के अंदर बैठ के, किनारे से हट के परमेश्वर ने उपदेश देना शुरू कर दिया। और वचन कहता है, जब उन्होंने उपदेश दे दिया, फिर शिमोन से कहते हैं, अब इसे गहराई में लेके चल, अब इसे गहराई में लेके चल। और क्या कर? जाल डाल, जाल डाल, मछलियों के लिए अपने जाल को डाल। और पतरस क्या बोल रहा है? परमेश्वर, हमने पूरी रात मेहनत की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी, एक भी मछली नहीं पकड़ी। कह रहा है एक भी मछली नहीं पकड़ी है। कौन बोल रहा है ये? जो मछुआरे हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है मछली का, उन्हें पता है कि मछली कहाँ मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है। वो उसे पकड़ना जानते हैं। उन्होंने पूरी रात मेहनत की, उन्होंने जान लिया कि अब हमारे पास कोई मछली नहीं है। उन्होंने पूरी रात मेहनत कर ली है, पूरा काम कर लिया, पूरी रात मेहनत करके अपने जालों को धोना शुरू कर दिया है। कोई भी मछली नहीं पकड़ी। मतलब उनके पास अब कोई अगर मछली नहीं पकड़ रही है, उनका कारोबार वहां पर रुका हुआ है।
कोई होप नहीं आपका, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या घर पे लेके जाएंगे, कैसे हम अपने अपने घर को, गृहस्थी को चलाएंगे, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी उस तंगी के अंदर भी, उस दिक्कत के अंदर भी शिमोन पतरस ने अपनी कश्ती को परमेश्वर को उपयोग करने के लिए दे दिया। हालेलुया। उसने अपनी कश्ती को परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर कर उपयोग, परमेश्वर जो है उसे उपयोग कर। परमेश्वर, ये कश्ती है, कश्ती का उपयोग कर। उसने परमेश्वर के काम के लिए अपनी कश्ती को सहभागी कर दिया। प्रभु इस्तेमाल कर। और जब खुदावंद ने उसका इस्तेमाल किया, याद रखिए कलीसिया, जिसे खुदावंद इस्तेमाल करता है उसे खाली नहीं रहने देता। हालेलुया। अगर खुदावंद आपकी लाइफ का इस्तेमाल करेगा, वो आपकी लाइफ को खाली नहीं रहने देगा। अगर वो आपके फाइनेंस का इस्तेमाल करेगा, वो आपके फाइनेंस को भी खाली नहीं रहने देगा। आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपके कारोबार को ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। जितने लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए उपयोग होने के लिए, परमेश्वर के साथ सहभागी होने के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें खाली नहीं रहने देगा। हालेलुया। जिनके बच्चे उपयोग हो रहे हैं खुदावंद के कामों के लिए, परमेश्वर आपको उत्तम दात देगा, उत्तम पदार्थों से भर देगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, वो पतरस, शिमोन पतरस कहने लगा, परमेश्वर हमने पूरी रात मेहनत की है। गुरु, हमने पूरी रात मेहनत की है। आपको नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हम मशवारे हैं, हम जानते हैं मछली कहाँ होगी, कहाँ मिलती है। हमने पूरी रात मेहनत करके देख ली, हमें कहीं भी मछली नहीं मिली है। परमेश्वर आप तरखान का काम करते हैं, आपको लकड़ी के बारे में पता, लेकिन आपको मछलियों के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता। लेकिन फिर भी परमेश्वर, अगर आप कह रहे हैं, आपके कहने से मैं फिर से जाल डालता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, वो अच्छे से जानते थे कि हमने मेहनत कर ली है, हमने काम कर लिया है, हमने पूरी रात मेहनत करके देख लिया, हमें कोई भी मछली नहीं मिली है। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने अगर कश्ती का उपयोग किया वचन सुनाने के लिए, तो उस वचन ने उस वचन को उन लोगों ने सुना, उस पानी ने सुना, उस मछलियों ने सुना। परमेश्वर का वचन शिमोन पतरस ने भी सुना। क्यों? क्योंकि वो वचन उपयोग करता है, वो वचन क्रिएट करता है, वो वचन फिर से बनाता है। वचन में लिखा, कोई भी मछली नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के वचन ने फिर से मछलियों को उस जगह के ऊपर क्रिएट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी मछलियां, वचन में क्या क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे। तो भी तेरे कहने से जाल कह रहा, डालूंगा। तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। देख लिया प्रभु, कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं फिर से जाल डालता हूं। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने ऐसा किया, जैसा परमेश्वर ने बोला, तब उन्होंने जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने ब्लेस किया। जब आपको खुदावंद बोल रहा है कि अपनी लाइफ को मुझे दो ताकि मैं उसका उपयोग करूं, तो अगर आप उसे अपनी लाइफ देंगे और वैसा ही जैसा उसने कहा वैसा करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा ही करेगा। परमेश्वर आपको बरकत देगा। वचन में लिखा, जैसा उसने कहा वैसा जब उन्होंने किया तो कुछ हुआ। यहां पर कुछ हुआ, जब जैसा उसने बोला वैसा करने से कुछ हुआ। पढ़ेंगे क्या हुआ। तो बहुत मछलियां घेर लाए। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, बहुत सी मछलियों को घेर लाए, बहुत सी मछलियों को घेर लाए। जब परमेश्वर के कहने के अनुसार उन्होंने किया तो बहुत सी मछलियों को घेर लाए। ओ जीसस, ओ जीसस। अगर आप परमेश्वर के कहने के अनुसार वैसे ही करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा ब्लेस करेगा कि आप बहुत सारी मछलियों को, बहुत सारी बरकतों को, बहुत सारे अनुग्रह को घेर लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारे का सोतर बन जाएंगे आप। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने यहाँ पर उन्हें उस चीज से ब्लेस किया जिसके लिए वो पूरी रात मेहनत कर रहे थे। पूरी रात मेहनत करने से कुछ नहीं मिला। पूरी रात कह रहे, हमने पूरी रात मेहनत की है, अब हम थक चुके हैं,
अब तो बस हो चुकी है, लेकिन फिर भी तेरे कहने से हम फिर से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कहने से कुछ करते हैं ना, परमेश्वर अनुग्रह करता है। ओ रबा से के रेबेले के मोबिलाता, सच में परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करता है। वो कहता है वन मोर स्टेप, एक स्टेप और ले, एक स्टेप और ले। तूने पूरी रात मेहनत कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब कर। जब मैं बोलता हूँ, जब तू करेगा, परमेश्वर तेरे ऊपर फेवर करेगा ही Yes, करेगा। amen. हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर रहा है, आप पर अनुग्रह कर रहा है। जब ये कश्ती खुदावंत के कामों के लिए इस्तेमाल होगी, आपकी लाइफ परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होगी, जब आपका फाइनेंस खुदावंत के कामों के लिए इस्तेमाल होगा, परमेश्वर उसमें बरकत डालेगा ही Yes, डालेगा। amen. चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे आपका कारोबार हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका पति, चाहे आपकी पत्नी, चाहे आपके मम्मी डैडी, चाहे आपके बहन भाई, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो, अगर वो चीज खुदावन के घर में है, वो ब्लेस होगी ही होगी। हालेलुया। जो चीज उसके वचन को बांटने में काम आएगी, वो आशीषों से भरेगी ही भरेगी। परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है। कलीसिया Jesus. वो अनुग्रह का सोता है, वो अनुग्रह करता है। अगर आज खुदावंद को आप काम करने देंगे, आप अपनी लाइफ को उसके आगे समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को ऐसे यूज करेगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा कि लोग आपकी बरकतों को पकड़ने के लिए आएंगे, आपको थामने के लिए आएंगे, क्योंकि वो ऐसी होंगी कि वो आपके जाल को फाड़ना शुरू कर देंगी। वो ऐसी होंगी कि आपके लिए, आपके पास रखने के लिए स्थान नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे ब्लेस करेगा, परमेश्वर आप पर ऐसे अनुग्रह करेगा। धन्यवाद। आज समय है, जो चीज आपके पास है उसे परमेश्वर को दीजिए, उसे परमेश्वर को दीजिए, ताकि खुदावंद उसका इस्तेमाल कर सके। अपने घर को खुदावंद के लिए खोलिए। आपका घर जब परमेश्वर के लिए खुलेगा, परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर अद्भुत रीति से काम करेंगे, अद्भुत रीति से। वो आपके घर को इस्तेमाल करेंगे लोगों को वचन सुनाने के लिए, वो आपके घर का इस्तेमाल करेंगे लोगों को बचाने के लिए। वो आपके घर को जब इस्तेमाल करेंगे, तो आपका घर खाली नहीं रहेगा। Yes, amen. परमेश्वर आपके घर के अंदर हर कमी को, हर घटी को पूरा करेंगे। Thank you, Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। वचन में लिखा कि उन्होंने पूरी रात मेहनत की, पूरी रात मेहनत की, लेकिन उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। मतलब कोई खाने को नहीं है अभी, कोई भी कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ कुछ घर में राशन नहीं है, कुछ भी, कोई भी चीज नहीं है कि परमेश्वर हम कैसे करेंगे। अब तो कुछ भी, कोई भी परमेश्वर हमें नहीं मिला, कुछ भी मछली नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। अब परमेश्वर हम अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे, हम अपने घर को कैसे चलाएंगे, पूरा महीना हम कैसे परमेश्वर प्रभु अपने घर को चलाएंगे। हमारे पास कोई होप नहीं, कुछ नहीं है। परमेश्वर कैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे अपने परिवार की देखभाल करेंगे, कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, कैसे हम अपने बिल को पे करेंगे, कैसे हम अपने कारोबार को देंगे, कैसे हम अपने घर का रेंट देंगे, कैसे हम ये करेंगे, कैसे वो करेंगे। लाखों खर्चों के बारे में दिमाग में चला है। परमेश्वर हम कैसे करेंगे। जब आप खुदावंद को अपनी कश्ती देंगे, आपकी बरकतें आप पर ठहर जाएंगी। परमेश्वर आपके हालातों को बदल देंगे। कलीसिया वो जानता है कि आपकी आशीष का सोता इधर से ही बहेगा, वचन के बीच से बहेगा। जब आप खुदावंद के कामों के लिए खड़े होंगे, उसके वचन को ले जाने के लिए खड़े होंगे, लोगों को सुनाने के लिए खड़े होंगे, लोगों को बताने के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपके बीच से ऐसी बरकतों को खड़ा करेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। वचन में लिखा कि जब उसने जाल डाला तो बहुत सी मछलियों को घेर लाया।
जब आप अपने घर को खुदावंद के कामों के लिए खोलेंगे, इबादत के लिए खोलेंगे, प्रेयर के लिए खोल देंगे, परमेश्वर जब आपके घर को इस्तेमाल करेगा ना, तो आप बहुत सी मछलियों को, बहुत सी बरकतों को अपने घर में घेर लाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो चाहेंगे निकलना, लेकिन निकल ना पाएंगे, क्योंकि वो बरकतें परमेश्वर के थ्रू आई हैं। आप घेर लाएंगे। कहे परमेश्वर हमने पूरी रात मेहनत करके देख ली, लेकिन एक नहीं पकड़ी। परमेश्वर बोल रहा है अब कर, अब कर। आज तक तूने अपने घर को नहीं खोला, अब खोल, अब खोल अपने घर को, अब परमेश्वर की महिमा के लिए अब खोल। जब तू अपने घर को खोलेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आमेन, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब आप अपने घर को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए देंगे, परमेश्वर आपके घर को बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हम कैसे मीटिंग को, परमेश्वर मीटिंग का अरेंज करें, क्या करें? कुछ नहीं है। परमेश्वर को आपके पैसों की नहीं, आपकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको आपकी ज़रूरत है अपना काम करने के लिए। अगर आप रेडी हैं परमेश्वर की इबादत करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ कि बहुत सारा खर्चा करें फिर आप किसी को बुलाएं। आप खुदावंद के जन को, खुदावंद के जनों को अपने घर में उतार सकते हैं। आप अपने घर में बुलाइए, इनवाइट कीजिए प्रार्थना के लिए। आप इकट्ठे हो और उन्हें प्रार्थना के लिए बुलाएं कि परमेश्वर परमेश्वर के दासों को इनवाइट कीजिए अपने घर के अंदर। और वचन की नहीं कहता कि आप उनको खिलाए पिलाएं या कुछ करो। परमेश्वर कहता अगर तो एक गिलास पानी का भी दे देगा, वो भी तेरा कबूल होगा। अगर पैसे नहीं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो इस काम के लिए शैतान ने बहुत सा लोगों के दिमागों को बांध के रखा है। अगर लोग आएंगे तो उसको खाने को क्या देंगे, उनको पिलाने को क्या देंगे, हम कहाँ बिठाएंगे, हम क्या करेंगे, हम ये क्या करेंगे, वैसे क्या करेंगे। शैतान ने ऐसे जाल को डाला हुआ है कि लोग घर में इबादत करवाते ही नहीं है, प्रार्थना करवाते ही नहीं है। अगर आपका घर खुदावन के लिए खुलेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। क्योंकि वचन में लिखा कह रहा खाने पीने के चक्कर में खुदा के काम को मत रोक। बाइबल कहती है, कह रहा खाने पीने के लिए खुदा के काम को मत रोक। नहीं कर सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, घर में बुलाओ, खुदावंत के जन को बुलाओ कि परमेश्वर उनके द्वारा आपकी लाइफ के अंदर काम करे। जब हम खुदावंत के हजूरी में आते हैं, तो खुदावंत को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं। परमेश्वर हमें ये देख कर नहीं आता कि हाँ ये कौन से घर में रह रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है। जैसा भी आपका घर है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अपने घर को खुदावंत के लिए खोलें। जब आपका घर खुदावंत के लिए खुलेगा, प्रभु आपके घर की हदों को बढ़ाएगा, आमेन, परमेश्वर आपके हदों को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर का वचन उस जगह के ऊपर खुलेगा। क्योंकि वचन कहता है मुबारक है वो कदम जो परमेश्वर के वचनों को लेकर आते हैं। थैंक यू जीसस। जब खुदावंत का जन आपके घर में आएंगे, तो परमेश्वर आपके घर को मुबारक करेंगे, परमेश्वर आप पर फेवर करेंगे। अपने घरों को खुदावंत के लिए खोलिए। अगर परमेश्वर आपको ऑनलाइन इबादत के द्वारा इतना ब्लेस कर रहे हैं, परमेश्वर आपके मसलों को हल कर रहे हैं, परमेश्वर आप पे अनुग्रह कर रहे हैं ऑनलाइन इबादत के द्वारा, तो सोचिए जब आपका घर उसके लिए खुलेगा, तो कैसा माइटी फेवर आप पर उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। माइटी फेवर, अनुग्रह परमेश्वर का। जो परमेश्वर का अनुग्रह है ना, वो अद्भुत रीति से आपकी लाइफ के ऊपर बहना चाहता है। अब आप पर है कि आप किस रीति से उसे लेना चाहते हैं। अगर आप एक गिलास की तरह उसके अनुग्रह के नीचे है, तो वो गिलास की तरह भरेगा। अगर आप एक बाउल की तरह उसके सामने, तो वो बाउल की तरह भरेगा। अगर आप बड़े टब की तरह उसके सामने आएंगे, तो वो आपको टब की तरह फिल करेगा। जितना आप भरना चाहते हैं, जितना आप अपने आप को खोलेंगे, वो आपको वैसे ही ब्लेस करेगा, वैसे ही आप पर अनुग्रह करेगा। अगर आपने अपनी लिमिट एक गिलास की तरह रखी है, तो वो चाहे जितना मर्जी उड़े ले, जितना मर्जी उड़े ले, लेकिन जितनी एक गिलास की लिमिट है, वो इससे ऊपर नहीं बढ़ सकेगा। वो क्या होगा, वो आएगा तो जरूर, लेकिन वो क्या होता जाएगा, वेस्ट होता जाएगा। बाकी हमें उसे वेस्ट नहीं करना है, उस ग्रेस को वेस्ट नहीं करना है, अपने बर्तन को बढ़ाना है, अपनी हदों को बढ़ाना है कि परमेश्वर इस्तेमाल कर। प्रभु अगर तू ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा इस्तेमाल कर सकता है, तो परमेश्वर तो हमारे परमेश्वर प्रभु
परमेश्वर मेरे घर को भी इस्तेमाल कर, जो चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हैं परमेश्वर उसे इस्तेमाल करें। प्रभु मेरी सेहत को इस्तेमाल करें। परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको पता है, अगर आपको खुदावंद ने आपको अपने आपके घर के अंदर रखा है ना, तो वो आपके लिए नहीं है। परमेश्वर ने आपको आपके घर में अपने लिए नहीं रखा है। आपको खुदावंद के काम उस वहाँ जहाँ पर वो लोग है रहते हैं ना, आपके आस पड़ोस जितने भी आपके आसपास रहते हैं, आपको खुदावंद ने इसलिए रखा है कि उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। जब आपका घर परमेश्वर के लिए खुलेगा, लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। लोग जब आपके घर में इकट्ठा होंगे, जब एक साथ मिल के प्रार्थना करेंगे, वचन में लिखा जहाँ 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह परमेश्वर के जलाल से भर गई, वो महिमा से भर गई। मतलब परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है, वो जगह महिमा से भर जाती है। आमेन। अपने घर को खुदावन के लिए खोलिए, खुदावन के लिए खोलिए। अगर आप हमें भी अपने पास बुलाना चाहते हैं, घर में इबादत करवाना चाहते हैं, तो हमें आप बुला सकते हैं। हम पैसे नहीं लेते हैं, हमें कोई खर्चा नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वहां पर मीटिंग करनी है, खुदा के वचन को बांटना है। क्योंकि ये मकसद है हमारा कि हर रूह बचाई जाए, हर एक रूह अंगीकार करके यीशु प्रभु है, यीशु के उस प्यार को चखे। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर का अलग फेवर जो हर एक की लाइफ के अंदर बहना चाहता है, वो उसे हम बहाएं। हम उसके साथ सहभागी होना चाहते हैं। हम आपके साथ मिल के प्रार्थना को करना चाहते हैं। हम आपके साथ मिल के खुदाबंद के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। उन बरकतों को हम खोलना चाहते हैं जो एक्चुअल में खुदाबंद ने हमारे लिए ही रखी हैं। जब आपका घर खोलेगा, वचन में लिखा जब कश्ती यीशु के पास आई, वो कश्ती परमेश्वर के कामों के लिए उपयोग हुई, तो परमेश्वर ने उस कश्ती को बरकतों से फिल कर दिया। जब आपका घर खुदाबंद के पास आएगा, जब आपका घर उसके आगे रखा जाएगा और खुदाबंद के कामों के लिए यूज होगा, परमेश्वर उस घर को ब्लेस करेंगे, आमेन। आशीषित करेंगे। अगर आप अपना घर खुदा के लिए खोलेंगे, तो खुदा अपना घर आपके लिए खोल थैंक देगा। यू जीसस। हालेलुया। वो हालेलुया। अपने वो किसी के ऊपर कर्ज नहीं रखता है कि हाँ भी अगर तूने, वचन में लिखा अगर तू पानी का गिलास भी देगा ना, मैं उसको उसका भी अजर तुझे दूंगा। अरे अगर जो खुदा पानी के गिलास का अजर नहीं रखता, तो क्या आपके घर का अजर रखेगा? वो आपकी मेहनत का अजर रखेगा, वो आपके दिए हुए दानों वरदानों का वो अजर रखेगा। हर चीज में वो आपको ब्लेस करेगा। जो चीज आप खुदावंत के लिए देंगे, खुदावंत उसे मल्टीप्लाई करेगा, वो बरकत देगा। देखिए ना, इस वचन के अंदर ही पढ़ लीजिए, वचन में लिखा उसने परमेश्वर ने शिमोन पतरस की कश्ती को यूज किया। किस कश्ती को? जो खाली थी, खाली पड़ी थी, किनारे में लगी हुई थी, इसमें कुछ भी ना था। कुछ भी नहीं था, उसमें खाली पड़ी थी। परमेश्वर ने जब उसका उपयोग किया, तो वचन में लिखा वो कश्ती इतनी मछलियों से भर गई कि वो डूबनी शुरू हो गई। बरकत इतनी आ गई, लोगों को बुलाना पड़ा, भाई आ जाओ। जब अकेले होते तो साइड पे लगे होते हैं, जब कोई अकेला है ना, कोई पूछने वाला नहीं, तो एक साइड पे है। ये कश्ती भी एक साइड पे थी, साइड पे किनारे के ऊपर लगी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन जब यीशु सवार हुए और यीशु ने अपना काम लिया, तो सब लोग उसे पूछने के लिए आ गए। हालेलुया, हालेलुया। 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 सब लोग उसे देखने लग गए। परमेश्वर चेंज कर देता है माहौल को, चेंज कर देता है नजरिए को, चेंज करता है हालातों को। परमेश्वर हर एक चीज को बदल के रख देता है। आज खुदावंद आपके घर के माहौल को बदलना चाहते हैं। अपने घर को खुदा के लिए खोलिए, परमेश्वर ब्लेस करेंगे, परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। परमेश्वर परमेश्वर अनुग्रहकारी खुदा है, परमेश्वर आप पर फजल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमने हमने कहा कि अगर आप अपने घर में हमें बुलाना चाहते तो आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आएंगे और प्रार्थना करेंगे आपके घर में। हम आके प्रार्थना करेंगे, खुदावंद के फेवर को मांगेंगे। अगर आप किसी और चर्च में भी जाते हैं और किसी खुदावंद के जन को बुलाना चाहते हैं, उन्हें भी बुलाएं, उन्हें अपने घर के अंदर बुलाएं और अपने घर में इबादत कराएं।
जब प्रार्थना होगी बंधन टूटेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस हेवनली ग्रेस सेवकाई के अंदर जितने जन जुड़े वे आजाद हों, वे बरकत पाए हुए लोग हों। परमेश्वर हर एक को बढ़ाए, परमेश्वर का फेवर हर एक के ऊपर रहे, वो बीमारी से अलग रहे, परमेश्वर छुटकारे से उन्हें भरे, प्रभु की आजादी उनकी लाइफ के अंदर काम करे, परमेश्वर का अनोखा फेवर हर एक की लाइफ के अंदर ठहरे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे खुदा की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, लेकिन जब वो खुदा के पास जाएगा वो बढ़ेगा। हालेलुया, आपका घर बढ़ेगा। वचन में लिखा, वचन कहता है कि उस 5,000 की भीड़ को खिलाने के लिए सिर्फ 5 रोटी थी। पता है परमेश्वर काफी नहीं है, लेकिन जो है वो यही है। हालेलुया, जब वो खुदा के हाथ में गई, वचन कहता है वो मल्टीप्लाई होती गई। आज परमेश्वर आपकी घटियों को पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी घटियों को पूरा करेंगे, हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। कब? जब आप वचन को अपनी लाइफ के अंदर काम करने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन के लिए जब अपनी कश्ती को दे देंगे, परमेश्वर उपयोग कर, परमेश्वर उपयोग कर इस कश्ती का, जैसे तूने पतरस की कश्ती को यूज किया। प्रभु मेरा भी इस्तेमाल कर, मेरे घर का इस्तेमाल कर, मेरे परिवार का इस्तेमाल कर, मेरे बच्चों का इस्तेमाल कर, मेरे बहन भाइयों का इस्तेमाल कर। परमेश्वर मेरे पैसे का, मेरी सेहत का इस्तेमाल कर। ओ जीसस, जो चीज खुदावंद के हाथ में जाती है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा वो 5 रोटियां परमेश्वर के हाथ में आई, वो 2 मछलियां परमेश्वर के हाथ में आई, और जब परमेश्वर ने उसे तोड़ा और बांटा, वो सबने खाई और फिर बच गई। वो इतनी मल्टीप्लाई हो गई, 12 टोकरियां बच गई। परमेश्वर ऐसे बढ़ाता है, ऐसे आशीषित करता है, परमेश्वर ऐसे बरकत देता है अपने लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर कोई भी बरकत चाहिए ना, वो सारी बरकतें इसके अंदर छुपी है। सब बरकतें, वो फाइनेंशियल बरकत हो, सेहत की आशीष हो, लाइफ को बचाना हो, लाइफ को बदलना हो, हर चीज इसमें छुपी हुई है। इसे अपने घर में खोलिए, इसे पढ़िए, इसे डिक्लेयर कीजिए, खुदावंद के जन को अपने घर में उतारिए और प्रार्थना करने दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है। परमेश्वर, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। परमेश्वर उन हालातों को बदलेगा जो आज तक नहीं बदले। परमेश्वर आपके घरों के अंदर बदलाव को करेगा, आपके परिवारों के अंदर बदलाव को करेगा। जो चीजें आपने आज तक नहीं देखी, जब आप खुदावंद की प्रेजेंस को अपने घर में उतारेंगे ना, आप उस बदलाव को देखेंगे गले से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आज का वचन इनकी लाइफ के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ओ राखा से के रे बेले के मोबिलात्र, ओ राखा सोको रबा लेके मोबिलात्र, ओ राखा सोको ना कर रेखे से के रे बेले के मोबिलात्र। पवित्र प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत ग्रेस के लिए पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जितने जन प्रभु इस समय प्रभु तेरी हाज़ुरी के अंदर हैं पिता, हर एक जन को तेरे लहू के नीचे रखते हैं पिता यीशु। परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा हर एक के जीवन के अंदर काम करे। मेरे खुदा, तेरा आत्मा हर एक की अगुवाई को करे। अब्बा परमेश्वर प्रभु, मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरा बड़ा सामर्थ हर एक की लाइफ की अगुवाई को करे परमेश्वर प्रभु। हर एक सुनने वाले के ऊपर प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह ठहरे परमेश्वर। जब खुदावंद खुदा आज का वचन इनकी लाइफ के अंदर आया परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदावंद खुदा तो इनकी लाइफ से अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहा है परमेश्वर। तो इनकी लाइफ को यूज कर रहा है प्रभु, कामों के लिए परमेश्वर प्रभु, अपने किंगडम के लिए पिता परमेश्वर। तो इन्हें बचाने जा रहा है परमेश्वर प्रभु। तेरा छुटकारा, तेरा अनुग्रह
एक एक जन के ऊपर आए परमेश्वर। मेरे परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदावंद खुदा, तेरा बड़ा ग्रेस हर एक की अगुवाई को करे अब्बा परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तेरा सामर्थ्य इनकी अगुवाई को करे परमेश्वर पिता। और खुदा जब परमेश्वर ये परमेश्वर तेरे लोग प्रभु तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं परमेश्वर, अपने आप को, अपने परिवारों को प्रभु ऐ खुदावंद खुदा अपनी सेहत को आपके आगे रखते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर आशीष ठहरे, चंगाई ठहरे, बरकत ठहरे परमेश्वर प्रभु। और खुदावंद खुदा और इन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, क्योंकि तूने इन्हें इसीलिए क्रिएट किया है परमेश्वर। तूने इसे इन्हें इन्हें इसीलिए बनाया है परमेश्वर कि लोग बचाए जाएं, लोग छुटकारा पाएं, लोग बरकत को पाएं परमेश्वर। कि तूने इस परमेश्वर प्रभु इनको परमेश्वर जिस नगर के अंदर रखा है परमेश्वर, कि तू उस नगर को ब्लेस करके कर सके परमेश्वर। इनके द्वारा परमेश्वर इनका नगर ब्लेस हो परमेश्वर, इनके द्वारा इनका परिवार ब्लेस हो परमेश्वर, इनके द्वारा इनका घराना ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, इनके द्वारा प्रभु छुटकारा इनके घरों के अंदर, परिवारों के अंदर काम करे परमेश्वर प्रभु। प्रभु तेरा बड़ा ग्रेस, तेरा बड़ा मसा हर एक की अगुवाई को करे परमेश्वर। हर बीमार चंगा हो यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और खुदा तेरा अनुग्रह हर एक की अगुवाई को करे परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर इनकी लाइफ के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए, अंधकार की शक्तियां इन्हें चुराने न पाए परमेश्वर। ये वचन इनकी लाइफ के अंदर बढ़े परमेश्वर प्रभु। ये वचन परमेश्वर इनकी अगुवाई को करे परमेश्वर। ये वचन इनके लिए मार्ग को खोले, ये वचन इनके लिए चंगाई को लेकर आए, ये वचन इन्हें ऊंचे स्थान पे रखे, ये वचन इन्हें लॉन्ग लाइफ से तृप्त करे, ये वचन इन्हें परमेश्वर प्रभु ऊंचे स्थान पे रखे, ये वचन इन्हें ब्लेस करे। ये ब्लेस हो बाहर जाते समय, ये ब्लेस हो घर में आते समय, ब्लेस हो इनका कारोबार, ब्लेस हो इनका किचन परमेश्वर, ब्लेस हो इनका कारोबार, इनका फ्रेंड सर्कल, ब्लेस हो परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु हर चीज जो इनके साथ जुड़ी है परमेश्वर, हर चीज आशीषित पाए परमेश्वर प्रभु, आशीषित होती जाए मेरे खुदावंद खुदा। तेरा अनोखा फेवर हर एक की लाइफ के अंदर बहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, यीशु में आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु मैं सारा आदर, महिमा और जलाल यीशु मसीह आपके जीवित नाम को देती हूँ। सुने दया से कबूल करें। आमेन 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 आमेन। तारीफ करेंगे जोरदार तारीफ से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, लास्ट की प्रार्थना बोलेंगे। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श दे, और हमारे कसूर हमें माफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं, आप ही के हैं। आमेन आमेन आमेन। आप खुदा बाप, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सौभाग्यता हम सब के साथ, आपकी पवित्र कलीसियाओं के साथ, आपके सच्चे दासियों के साथ, हेवनली ग्रेस सेवकाई के साथ, अब से लेकर आपकी होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद 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 यीशु नासरी। सो सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। ये आज की प्रार्थना हर एक लाइफ के लिए, घर घरानों के लिए, परिवारों के लिए, सेहत के लिए, कारोबार के लिए और मनप्रीत हेवनली ग्रेस सेवकाई के लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरे। आमेन आमेन। ऐसे ही प्रार्थना में जुड़ते रहिए। मीटिंग के लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी जन खुदावंत के फजल के नीचे आए। प्रभु का अनुग्रह हर एक की लाइफ के अंदर कार्य करे और प्रभु का आत्मा हर एक जन से बात करे। परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को समर्पित करें कलीसिया। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे रखेगा। आमेन आमेन।
ऐसे ही प्रार्थना में बने रहिए। और कल की इबादत के लिए जो सैटरडे की इबादत है जो यहाँ पर की जा रही है, तो उस इबादत के लिए सभी जन प्रार्थना में रहेंगे कि प्रभु का आत्मा बहुतायत से कार्य करे। और सैटरडे की मीटिंग के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए उस इबादत का हिस्सा बनिए। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से इस इबादत में प्रार्थनाओं के दौरान बहुत बड़े बड़े कामों को करते हैं, तो उस कामों का, उस ग्रेस का हिस्सा बने। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की सामर्थ में बने रहिए, प्रभु के बड़े कामों को कीजिए, अपने घरों को खुदावंद के लिए खोले, ताकि खुदावंद अपना घर आपके लिए खोल दे, आपके परिवारों के लिए खोल दे। जब उसका घर खुलेगा तो किसी बात की घटी नहीं रहेगी कलीसिया। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। जल्द मिलेंगे परमेश्वर की प्रसन्न में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। थैंक यू लॉर्ड।